आप बताओ, माया से बनी कोई वस्तु छोटी हो सकती है क्या? बड़ी होकर छोटी हो सकती है क्या? छोटी को तो बड़ी किया जा सकता है। आपने सुना होगा, हमने भी देखा नहीं, अभी सुना है, छोटी सी लौका को रात को इंजेक्शन लगा के बड़ा कर दिया जाता है। मैंने सुना है, देखा नहीं है। छोटा सा फल, हम लोग गए थे, मैक्सिको का आम अमेरिका में मिला। आम हमने इतना बड़ा देखा, लेकिन वहाँ का आम इतना बड़ा बड़ा। कोई भी फल आवे इससे कम आवे ही नहीं। हाँ, आप तो चलेंगे देखेंगे, इतना बड़ा फल, अरे राम। और खा लो तो बीमार हो जाओ। जय जय हरि बोल। भगवान बड़े थे, छोटे हो गए, क्यों? निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान माया से नहीं बने, प्रकृति से नहीं बने। प्रकृति माया परमात्मा से है, परमात्मा प्रकृति से नहीं है। ये जगत भगवान की करनी है, भगवान जगत की करनी नहीं है। कई लोग भगवान का मंदिर बना देते हैं, अच्छा है, सौभाग्यशाली है, लेकिन वाक्य परिवर्तन करिए, कहा ये करिए, भगवान ने हमको सौभाग्य दिया अपना स्वरूप दर्शन कराने का। आय हाय, हम क्या बनाने वाले थे? जीव कोई मंदिर बना सकता है क्या? भगवान जिससे बनवाना चाहते हैं उससे बनवा लेते। हम सौभाग्यशाली हैं, हमसे भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली। हम क्या भगवान का मंदिर, हम क्या कथा गाएंगे जी? हमसे करा ले रहे हैं तो हम कर पा रहे हैं, हमसे गवा ले रहे हैं तो हम गा पा रहे हैं, हमसे सुनाना चाहते हैं तो हम सुन पा रहे हैं। भक्त वह है जो सब कुछ भगवान का मान कर चले। चलाइए, भगवान निर्गुण स्वरूप है, भगत प्रेम में सगुण हो गए। अरे माँ ने पूछा भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है बाबा? बाबा ने कहा आज तक कोई जान ही नहीं पाया। आदि अंत को जासो न मति अनुमान निगम अस। ध्यान रखिएगा, निगम माने वेद भगवान, चार वेद चार उपवेद। आगम माने तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र माने शिव शास्त्र। कितना सुंदर विभाग है। निगम ऐसा गाता है, क्या गाता है? भगवान का स्वरूप बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई, सब गाइए। सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई प्राण बिनु बास शेषा। तन बिनु परस शरीर नहीं, स्पर्श को, नयन बिनु देखा आँख नहीं, दर्शन करते, ज्ञान शक्ति दिखती नहीं, लेकिन सुनते। यसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं। यसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु
गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भरत हित कौशलपति भगवान सोई दशरथ सुत कौशलपति बिना पद के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना नासिका के सूंघते भी हैं, जिह्वा नहीं बोलते भी है, मुख नहीं खाते भी है। मंदिर में हम लोग खिलाते हैं, सरकार को भोग लगाते हैं, धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, मंगल आरती करते हैं, दिव्य आरती करते हैं, उनको सुनाते हैं, नाना विधि पद सुनाते हैं। देखिए ना, यह मान करना। अब इसमें जो जितना अंतस्थ होगा, जिसका जितना भाव सिद्ध होगा, वो भगवान के उतना निकट होगा। कई भक्त ऐसे हैं ना, ठाकुर को जाड़े में अरे स्वेटर भी पहनाएंगे, शॉल भी ओढ़ाएंगे, रजाई भी ओढ़ाएंगे, ठंडा लगेगा तो हीटर भी लगाएंगे, गर्म होगा तो एयर कंडीशन भी लगाएंगे। ये क्या भाव शुद्ध है, भाव सिद्ध है। जो जो हमको लगेगा वो इनको लगेगा। ध्यान रखिएगा, मंदिर में मूर्ति नहीं होती, मूर्ति मूर्तिकार के घर में होती है। मंदिर में कौन होता? हमारे भगवान। इसलिए मंदिर बने तो कदापि न लिखें मूर्तियों को स्पर्श न करें। मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में भगवान है। और जिसको मंदिर में मूर्ति दिखती है उसको जीवन भर भगवान नहीं दिखता। मूर्ति थोड़ी भगवान है, मूर्ति मूर्तिकार के यहाँ है, यहाँ तो भगवान है। कौन भगवान? जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सुगंध सूंघते हैं, जिनकी हम आरती उतारते हैं। आरती क्यों उतारते हैं? भगत जो लोग अपना आर्त समर्पित कर गए हैं, पुजारी महाराज आरती उतार कर भगवान को ऐसे ऐसे करके फेरा करके नजर कर देते। अब नजर उतर गई, इसलिए भगवान की आरती होती है। यहाँ तो अकारण कुछ है नहीं ना। आरती कितनी बार कहाँ दिखानी चाहिए? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री केशवाचार्य जी महाराज ने शास्त्रार्थ महारथी, दिल्ली में ही आश्रम था उनका, उन्होंने लिखा है ग्रंथ 500 पृष्ठ का। उसमें है क्यों आरती, क्यों कितनी बार। अब तो बहुत सारे ग्रंथ आ गए। शंख क्यों, गरुण जी क्यों, नंदी क्यों, नंदी सन्मुख क्यों, हनुमान जी का लांगूल क्यों, हनुमान जी की गदा कहाँ से आई, कौन? देखिए सीरियल वाले कुछ गलत सलत सब बता देते हैं। अभी बताया कि वो सारंग परशुराम भगवान ने दे दिया राम जी को। अब बताइए इन मूर्खों को कौन बता? भगवान परशुराम ने प्रभु को अजगऊ दिया था। जो धनुष खंडित हुआ सरकार के स्पर्श मात्र से, राम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं, भगवान ने उसको उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाया, तब तक वो चरचरा गया। तेहिछन राम मध्य धनु तोड़ा, भगवान ने नहीं तोड़ा, मध्य धनु तोड़ा। किसने? या तो बाबा ने, बाबा मने भोले बाबा। जिसका धनुष है वही ने तोड़ेगा, दूसरा क्यों तोड़ेगा? भगवान ने लीला बना दी। ये कथा है। ओह, भगवान का स्वरूप आप विश्वास रखिए, भगवान का आदि अंत नहीं। ऐसा वेद भगवान जहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत कौशलपति भगवान। देवी
काशी जी में जीव जंतु को अंतिम समय में जो नाम मैं कान में देकर मुक्त करता हूँ, शोक रहित करता हूँ, वही मेरे प्रभु हैं श्री राम, सबके हृदय की जानने वाले। चाहे जैसे भी कोई मेरे प्रभु का नाम ले ले, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। आदर पूर्वक जो भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, संसार सागर गौ की खूर जैसा पार हो जाता है। बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, थोड़ा ये भी कर लिया जाए। चुपचाप बैठकर, शांतिपूर्वक बैठकर, कहीं भी बैठकर भगवान का नाम लिया करिए। महापुरुष कहते हैं बहाना चाहिए, हरि भजन का बहाना चाहिए, कैसे भी हरा जैसा करना करिए ना, कौन मना करता है। भगवत भजन का मुहूर्त मत तलाशिए, करते रहिए। जगत के सारे कार्यों का मुहूर्त है, लेकिन अंतिम कार्य का कोई मुहूर्त नहीं, इसलिए करते रहा जाए। सब जगह सब लिखा है, क्या यहाँ ये न करो, यहाँ ये न करो, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा यहाँ मरो नहीं। हम आप कहीं भी कभी भी किधर भी जा सकते हैं, इसलिए भजन का आहा। बाबा ने कथा प्रारंभ की, अब तक ये भूमिका थी। कहते हैं सुन शुभ कथा भवा, क्या रामचरित मानस भीमा, कहा भुषुंडी बखा, सुना विहग नायक गरुड़, कहा भुषुंडी बखा, सुना विहग नायक गरुड़। हे देवी, शुभ कथा सुनिए। शुभ माने कल्याण करने वाली कथा सुनिए। क्या? भगवान श्री राम का दिव्य चरित्र। कौन कथा? जो भुसुंडी जी ने बखान कर कही और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुनी। किसने कही? कागभुसुंडी जी ने। किससे कही? तो गरुड़ जी के प्रति कही। क्या कही? बाबा कहते हैं, जो कही सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी का जैसे जो जिस प्रकार संवाद हुआ वो तो मैं आगे कहूंगा, परंतु श्री राम प्रभु का अवतार सुनिए, जो पाप मिटाने वाला है, परम सुंदर है। कथा क्या करती है? पाप नाश करती है। कथा सुनने मात्र से पाप नाश कर देती है। कथा सुनाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। अघ की रहि हर हरि चरित बखान। भगवान की कथा गाने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन शर्त है जब पाप नष्ट हो तो फिर पाप हो नहीं। कथा गाने से, सुनने से पाप नष्ट हो जाते।
कर्म की हों ही स्वरूप ही जाने, आग के रहा ही हरि चरित बखाने। भगवत स्वरूप का बोध हो जाए तो कर्म बंधन में जीव नहीं बनता, क्योंकि तब क्या पता चलता है कि हम थोड़ी कर रहे हैं, हमसे जो करा रहे हैं